हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है को रिलेटेड क्वेरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे टफ पार्ट इसे माना जाता है सीक्वल का, जिसमें बहुत सब लोगों को बहुत दिक्कत से आती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 10 से 12 मिनट के अंदर मैं आपको को रिलेटेड क्वेरी के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। अच्छा, अब आती है बात को रिलेटेड क्वेरी है क्या। तो को रिलेटेड क्वेरी क्या है, मैं आपको सबसे पहले नेस्टेड क्वेरी समझाता हूं। तो अगर आपने मेरी नेस्टेड क्वेरी की वीडियो देखी है तो मैंने आपको नेस्टेड क्वेरी पढ़ाया था। तो मैंने नेस्टेड क्वेरी में आपको क्या बताया था, ये है हमारा नेस्टेड क्वेरी। इसका मैंने आपको एक फिगर बताया था कि नेस्टेड क्वेरी में अगर ये मेरा इनर क्वेरी है, फाइन, और ये मेरा आउटर क्वेरी है, तो क्या था, सिंपल क्या था कि इनर क्वेरी कुछ अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और वो रिजल्ट देता है किसे, आउटर क्वेरी को, और आउटर क्वेरी उस रिजल्ट के ऊपर काम करता है और फिर वो हमें फाइनल रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था नेस्टेड क्वेरी। यहां पे इनर क्वेरी एकदम इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, वो अपना काम करता है और अपना आंसर आउटर क्वेरी को दे देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी की, अगर मैं बात करूं को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी की, को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी की, नेस्टेड क्वेरी या को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं इसे, की बात करूं तो यहां पे भी सेम चीज है। एक है हमारा इनर क्वेरी और एक है हमारा आउटर क्वेरी। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ थोड़ा सा अलग है। यहां पे सबसे पहले इनर क्वेरी इनपुट लेता है किससे, आउटर क्वेरी से कुछ इनपुट लेता है, फिर उसको वो प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट देता है आउटपुट को, आउटर क्वेरी को, और आउटर क्वेरी फिर उसको कुछ प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे कुछ 3 स्टेप हो रहे हैं, यहाँ पे 2 स्टेप हो रहे थे, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में कुछ 3 रिजल्ट स्टेप्स आ रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे इसे हम लोग डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकते हैं। तो कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी बोले चाहे डिपेंडेंट, DEPENDENT डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी बोले, बात एक ही है। और इसे हम लोग इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकते हैं। बात इतनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेरी आपको समझ में आया कि नेस्टेड क्वेरी क्या है और कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी या डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी क्या है। अब मैं आपको अगर एक लाइव एग्जांपल दूं, तो अगर आपने मैट्रिक्स का प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बनाया है तो वहां पे आपने नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया होगा। तो जैसे अगर फॉर I is equal to 0 and something something, and then comes 0 j loop for j is equal to 0, j less than equal to I। अब आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो इनर लूप है हमारा, ये इनर लूप है और ये हमारा आउटर लूप है। ठीक है, अब जो इनर लूप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटर लूप की वैल्यू पे, आई पे डिपेंड कर रहा है। फाइन, और फिर ये कुछ काम करेगा और फिर वो उसको देगा और फिर फाइनल रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कोरिलेटेड क्वेरी काम करता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कैसे कोरिलेटेड क्वेरी हमारा काम कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ टेबल, आपको एक टेबल दिया है एम्प्लॉय, फाइन, गिवन बिलो, योर जॉब इज टू डिटरमाइन थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अब आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है, लेकिन किससे, ऑफ द गिवन टेबल यूजिंग व्हाट, कोरिलेटेड क्वेरी से निकालना है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये क्वेरी दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर मैंने आपको नेस्टेड, आपने मेरा वीडियो देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप मेरा नेस्टेड क्वेरी का वीडियो देखें। तो अगर मैं इस क्वेरी की बात करूं, नेस्टेड क्वेरी की बात करूं, तो सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी। ठीक है, और इनर क्वेरी पे भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने क्या बताया, सबसे पहले फ्रॉम देखते हैं हम लोग। फ्रॉम कह रहा, फ्रॉम एम्प्लॉय एफ, इसका क्या मतलब है, कहीं एलायस बन रहा है, एम्प्लॉय का एक एलायस बन रहा है एफ। ठीक है, एम्प्लॉय का एक नाम है एफ। वेयर, उसके बाद क्या चेक करते हैं, वेयर, फ्रॉम का वेयर, वेयर एफ डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई डॉट सैलरी। इसका मतलब एक एफ टेबल भी है, एक ई टेबल भी है। तो हुआ क्या, अब जरा ध्यान से देखो आप, एक्चुअली मैंने क्या हुआ, वो जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है इसको मैंने 2 टेबल में तोड़ लिया, 2 एलायस बना लिए इस टेबल के, एक एलायस ई और एक एलायस एफ। फाइन, अब मैंने एम्प्लॉय टेबल के 2 एलायस बना लिए, एक ई और एफ। एलायस तो आपको पता ही है, आपने यूज किया ही होगा एलायस। एलायस क्या होता है, उसका एक वर्चुअल नेम हमने क्रिएट कर लिया। तो इस टेबल के 2 टेबल क्रिएट कर लिए, एक टेबल ई नाम से जाना जा रहा है, एक टेबल एफ नाम से जाना जा रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब भाई सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि सबसे पहले अगर इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे तो कह रहा है फ्रॉम, हाँ ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय एफ, कौन सा टेबल, एफ टेबल, फाइन, इसे कंसीडर करना है। अब वेयर पे आओ, वेयर एफ डॉट सैलरी, ये सारे एफ डॉट सैलरी है, ये सारे एफ डॉट सैलरी। कह रहा है एफ डॉट सैलरी ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ई डॉट सैलरी के, कि एफ डॉट सैलरी ज्यादा होना चाहिए ई डॉट सैलरी से या बराबर होना चाहिए। तो होगा क्या, करते कैसे हैं कि सबसे पहले वो करते कैसे हैं, सबसे पहले ई टेबल का, सबसे पहले ई टेबल का एक टपल उठाया और इसको सबके साथ मैच कराया। वो फॉर लूप याद करो, फॉर लूप में आई की एक वैल्यू के लिए
जे का सारा रन करेगा। तो सबसे पहले ई टेबल का एक टपल उठाया और इसको मैच कर, तो ये क्या ई डॉट सैलरी। अब चेक करेंगे क्या ई डॉट सैलरी एफ डॉट सैलरी के बराबर या ज्यादा है। देखो ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, क्या इस पे आओ, ये ई डॉट सैलरी, ये एफ डॉट, क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है, हमें तो चेक करना ज्यादा है, ज्यादा नहीं बराबर तो है, तो कंडीशन ट्रू, तो ये सेलेक्ट हो गया, फाइन। अब इस पे आओ, क्या एफ डॉट सैलरी ये है और ई डॉट सैलरी से ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है ई डॉट सैलरी से, नहीं। क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है, नहीं। क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है या बराबर है, नहीं। तो फाइनली हमें कितना टपल सेलेक्ट हुआ, एक ही टपल सेलेक्ट हुआ। तो फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, अब आओ सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे मैंने बताया था आपको, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या बताया, सबसे पहले फ्रॉम यूज करते हैं, कर लिया, फिर वेयर करते हैं, हो गया, उसके बाद अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन है तो एग्रीगेट फंक्शन है, हाँ है, काउंट है, काउंट किस पे लगाना है, डिस्टिंक्ट एफ डॉट सैलरी। भाई एफ डॉट सैलरी कितनी सेलेक्ट हुई है, एक, तो इसमें डिस्टिंक्ट क्या अलग ही है, अकेला ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, एक। भाई अब क्या करा, सेलेक्ट करो किसको, काउंट, सेलेक्ट काउंट करो, तो एक आ गया हमारा, तो इस पूरे का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वन। वन भाई सेलेक्ट कह रहा है काउंट करो एफ डॉट सैलरी को, तो हाँ एक आ रहा है, तो आंसर इज वन, तो इसका आंसर आ गया वन, फाइन, आंसर आ गया वन। अच्छा चलो वन आ गया, तो इनर क्वेरी का काम हो गया। तो अब आउटर क्वेरी के पास चलते हैं। तो आउटर क्वेरी में सबसे पहले फ्रॉम, हाँ फ्रॉम एम्प्लॉय ई, अच्छा ई टेबल की बात हो रही है, वेयर थ्री, वेयर पे पास जाएंगे, वेयर थ्री इज इक्वल टू वन, क्या थ्री वन के बराबर होता है, नहीं, थ्री इज नॉट इक्वल टू वन। तो क्या हुआ, तो हमने ये देखा कि जब हमने इस वाले टपल को सेलेक्ट किया था तो थ्री वन के बराबर नहीं आया, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमने इसे कैंसिल कर दिया। और ऑब्वियस ही बात से है ना, आपके टेबल की थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी, 40,000 तो है नहीं, आपके टेबल की अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी देखे तो वो 35,000 है, 35,000 है। तो देखते हैं 35,000 कब आता है, फाइन। तो भैया ये काम खत्म हो गया, ये काम नहीं हुआ, तो ये काम नहीं हुआ, तो जब ये काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमने ये सारा हटाया, इसे खत्म किया, और अब क्या करेंगे, तो ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टपल को उठाएंगे और फिर वही सारी चीज क्या करेंगे, फिर वही सारी चीज इनर क्वेरी पे जाएंगे और इनर क्वेरी पे कौन सी कंडीशन को मैच कराएंगे, क्या कि एफ डॉट सैलरी ज्यादा होनी चाहिए ई डॉट सैलरी। इस समय ई डॉट सैलरी कौन सी है, ये वाली। क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है ई डॉट सैलरी, हाँ ज्यादा है। क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं बराबर है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि बराबर भी चेक करना था, बराबर भी है। क्या एफ डॉट सैलरी, ये वाली सैलरी ज्यादा है उससे, नहीं ज्यादा नहीं, कैंसिल। क्या ये वाली सैलरी ज्यादा, ज्यादा तो नहीं बराबर है। क्या ये वाली सैलरी ज्यादा या बराबर, ज्यादा तो नहीं बराबर है, तो ये सेलेक्ट हो गया, फाइन। तो इतना पार्ट हो गया। अब आओ, अब काउंट करो, काउंट करना है लेकिन क्या, डिस्टिंक्ट एफ डॉट सैलरी। क्या एफ, ये जितनी सैलरी है सारी डिस्टिंक्ट है, एक, 35,000 दो, 35 एक, तीन, और 38 चार, ठीक है, तो ये चार हो गए, लेकिन चार में से हमें डिस्टिंक्ट निकालना है, तो 35 35 दो बार आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक 35 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने रोज आए भाई, एक कैंसिल हो गया, एक ये सिलेक्ट हो गया, दो में से एक ये हो गया और एक तीन, तो टोटल तीन आ गया। तो काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, तीन। अब बाहर जाओ, सेलेक्ट करो क्या, अब चलो पहले फ्रॉम एम्प्लॉय ई, हाँ ये वाला टेबल, वेयर थ्री इज इक्वल टू थ्री, हाँ थ्री थ्री के बराबर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब सेलेक्ट पे जाएंगे, तो सेलेक्ट कर लो उसका नाम और सैलरी, तो उसका नाम क्या है, जेम्स, और उसकी सैलरी कितनी, 35,000। तो आंसर आ गया भैया जेम्स और 35,000। ये जेम्स और 35,000 जो है वो बंदा है जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। और आप देख लो 35,000 ही हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। अब आप कहोगे पीटर क्यों नहीं आया, पीटर भी तो 35 ले रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा अभी क्वेश्चन खत्म कहां हुआ है, अभी तो और रो सेलेक्ट करनी है। तो एक काम हो गया, चले भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे, तो फाइन ये हो गया। अब फिर जल्दी जल्दी करेंगे, चलो अब ये हो गया, तो ये सेलेक्ट हो गया, फाइन। अब इस पे आओ, ये कौन सी होगी हमारी, ई डॉट सैलरी। अब चेक करो क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या ये ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं बराबर तो है। क्या ये ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या ये ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। पांचों सेलेक्ट हो गए। तो अब जब पांचों सेलेक्ट हो गए तो अब यही करो, काउंट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या है, इसमें 35 दो बार डिलीट सेलेक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो गया, चार हो गया ना, एक दो तीन, वाला तो लेंगे नहीं, चार, तो ये चार आ गया। अब बाहर आओ, क्या तीन चार के बराबर है, नहीं, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे ना। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, फाइन। उसके बाद फिर आ जाओ, तो ये हटा दिया हमने। अब कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये वाला रो। अब इसमें फिर से आओ, अब चेक करो क्या ये कौन सी ई डॉट सैलरी, क्या ई डॉट सैलरी, अब ये एफ में आओ, क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं बराबर तो है, ज्यादा है, नहीं। क्या ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं बराबर तो है, ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो कितने हो गए, चार। लेकिन क्या सिलेक्ट करना है, डिस्टिंक्ट सैलरी, तो डिस्टिंक्ट में से एक 35 कम हो जाएगा, तो कितना आ गया, तीन। तो फिर से क्या, तीन तीन बराबर, हाँ बराबर है। तो फिर से क्या बराबर है, तो क्या सिलेक्ट कर लो, नेम और सैलरी। नेम क्या है, पीटर,
और सैलरी कितनी है 35,000। तो देखा हमने बिल्कुल सही किया, हमारा बिल्कुल सही, पीटर और 35,000। तो हमारे वो लोग आ गए जो सेकंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहे हैं। फाइन, अब आपको अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी लेना है तो आप थर्ड लगा दो, फोर्थ लेना है तो फोर्थ लगा लो, फिफ्थ लेना है फिफ्थ लगा लो, थर्ड लेना है सेकंड लेना है तो सेकंड लगा लो। क्लियर हो गया। तो ये मेथड था। एक तो मैंने आपको कोरिलेटेड क्वेरी बताया, और कोरिलेटेड क्वेरी के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं नेस्टेड सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी को निकालना, वो मैंने आपको बताया। तो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।